हेलो व्यूअर्स। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है उसके लिए हमारा जो टॉपिक है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड देयर रिलेशनशिप। तो जैसे कि आपको पता है, इससे पहले कि मैं आपको टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और उनकी रिलेशनशिप समझाऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट दिस यूटिलिटी इज। ये आया कहां से, इसका मतलब क्या है। फिर जब आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर ही आपको टोटल या मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो यूटिलिटी है, वर्ड यूटिलिटी। वर्ड यूटिलिटी पहले जो ये सबसे पहले यूज किया था, उनका नाम था बेंथम। बेंथम ने इस वर्ड को यूज किया था 1789 में। और इकोनॉमिक्स थॉट में ये सबसे पहले यूज किया था, उनका नाम था जीवंस, और उन्होंने ये यूज किया था 1871। ये यहां से हमें शुरू होता है कि जब हमने ये इकोनॉमिक थॉट में सबसे पहले शुरू किया। और इस यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? यूटिलिटी वर्ड का सिंपल मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, उसका मतलब क्या होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी? कि एक कमोडिटी अगर आप कंज्यूम करते हैं, उससे जो आपकी जो वांट थी वो कितनी सेटिस्फाई हो गई, वो किस उसमें कितना। मिसाल के तौर पर अगर आपको भूख लगी है और आपने चाहे एक जूस गिलास पिया, चाहे आपने एक एप्पल खाया, ऑरेंज खाया, तो उसकी वजह से आपकी भूख कितनी खत्म हो गई, आपकी प्यास कितनी खत्म हो गई। तो उस हम ये कह सकते हैं कि उस कमोडिटी के अंदर उतनी यूटिलिटी है जितनी कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। अच्छा, तो ये हो गया यूटिलिटी। अब इस यूटिलिटी को, अब यूटिलिटी जब आपको समझ में आया, वहां से हम चलेंगे थोड़ा सा टोटल यूटिलिटी की तरफ। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी इज सिंपली कि जितनी भी आपने आपने मिसाल के तौर पर एक्स कमोडिटी के एन यूनिट्स खाए, एक्स कमोडिटी के आपने एन यूनिट्स खाए, तो इन एन यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी, आपको कितनी यूटिलिटी मिली जब आपने किसी कमोडिटी के एन यूनिट्स कंज्यूम किए, उसकी वजह से आपकी टोटल यूटिलिटी जो है, आपकी यूटिलिटी कितनी मिली वो आपकी है टोटल यूटिलिटी। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थ्रू जाऊं, तो वो कहते थे कि हम इस यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं यूटिलिस के थ्रू। ये उन्होंने एक मेजर एक ऐसा मेजर दिया जिसके साथ हम ये यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं। इट वाज एक्चुअली वलरास ने ये कंसेप्ट दिया था यूटिल का। जैसे हम किसी भी कमोडिटी का वैल्यू मेजर करते हैं इन रुपीज, तो उन्होंने यूटिल कंसेप्ट दिया जिससे हम ये यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने एक यूनिट किसी कमोडिटी का कंज्यूम किया, एक्स कमोडिटी का, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, और आपकी टोटल यूटिलिटी, मिसाल के तौर पर आपकी टोटल यूटिलिटी यहां पे 10 है, यहां पे मिसाल के तौर पर 18 है, यहां पे 24 है। तो आपने जब 3 यूनिट्स आप किसी कमोडिटी के कंज्यूम किए, जो यूटिलिटी आपको जितनी मिली, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। सो दैट मीन्स टोटल यूटिलिटी इज सिंपली यूटिलिटी derived from the consumption of n units of the commodity। जब आपने n यूनिट्स ऑफ कमोडिटी किसी के कंज्यूम किए, तो जितनी आपको यूटिलिटी मिली वो है आपकी टोटल यूटिलिटी। जब आपने n यूनिट्स, n मे बी 3 4 व्हाटएवर, जितनी भी आपने यूनिट्स किसी कमोडिटी के कंज्यूम किए, उसके बाद आपकी यूटिलिटी जितनी होगी टोटल, जब हम उनको समेशन करेंगे, क्योंकि वो उसमें बिलीव करते थे कि हम इन यूटिलिटी को सम कर सकते हैं एज पर द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो हम अगर इसको सम करते हैं, जो जितनी यूटिलिटी यहां पे होगी, मिसाल के तौर पर अगर हम यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट यूनिट प्लस यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड यूनिट प्लस यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड यूनिट, ये किसकी बराबर होगी? टोटल यूटिलिटी। मिसाल के तौर पर अगर यहां पे हमें 10 मिली है, अगर फिर यहां से अगर हम इसका माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा, उसके बाद हम 6, यहां से 6 आएगा। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो वो हमारा टोटल यूटिलिटी बन जाएगा। सो टोटल यूटिलिटी इज सिंपली यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एनी यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अब यहां पे और एक कंसेप्ट है, वो है मार्जिनल यूटिलिटी।
यूटिलिटी आपको समझ में आया है? व्हाट इज दिस मार्जिनल? मार्जिनल मीन्स एडिशनल। एडिशनल मीन्स, अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज यूटिलिटी derived from the additional unit. Utility derived from additional unit. From the consumption of additional unit. From the consumption of additional unit of commodity. जब हमने किसी कमोडिटी का एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी यूटिलिटी में कितनी चेंज आई? मिसाल के तौर पर, जैसे अगर मैं यहां पे आपको ये बताता चलूं इस टेबल के थ्रू या इस स्केड्यूल के थ्रू, तो जब हमने 3 यूनिट्स कंज्यूम किए थे, हमारी यूटिलिटी 24 है। जब हमने 4th यूनिट कंज्यूम किया यहां पे, मिसाल के तौर पर हमारी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 28 है। तो अब ये टोटल यूटिलिटी में से हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिराइव करें, उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक जो हमारी फार्मूला है वो है, मिसाल के तौर पर मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो बराबर होती है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन द कंजप्शन ऑफ दैट वेरी कमोडिटी। और ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जिसे हम ये मेजर करते हैं, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू total utility of n units minus total utility of n minus 1। तो अगर हम इसी से अगर हमें ये मार्जिनल यूटिलिटी इस टेबल से हमें मेजर करनी हो तो ये किसके बराबर आएगी? जैसे अगर हम यहां पे मेजर इसको करें, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, अगर हमें इसे मेजर करनी हो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली या इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली, मिसाल के तौर पर पहला यूनिट है तो इसमें हम 10 भी लिख सकते हैं या आप डैश डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जब दूसरा यूनिट हमने कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी आ गई 18, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 18 n इज इक्वल टू 18 अब माइनस n माइनस 1, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 आएगा 10, दैट इज इक्वल टू 8। सो यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय द कंजप्शन ऑफ 1 मोर यूनिट। जब आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया एक्स कमोडिटी का, तो आपकी टोटल यूटिलिटी में कितनी चेंज आई, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरीके से अगर हम यहां पे देखें, 3rd यूनिट में हमारी टोटल यूटिलिटी 24 है, टोटल यूटिलिटी 24 है, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n इज 24 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, 24 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू 6। So 6 is your marginal utility here, and in 4th unit it will be 28 minus 24, that is equal to 4। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी, अगर हम इसको कंक्लूड करें इन 2 कंसेप्ट्स को, that what is marginal utility and what is total utility। total utility is जितनी भी आपको यूटिलिटी मिली फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ n यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। सो यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम n यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, आपको कितनी यूटिलिटी मिली, जैसे कि यहां पे हमने देखा इट इज 28। एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जब आपने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी वजह से आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी चेंज हुई, या उस एडिशनल यूनिट का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल। तो जैसे कि हमने आपको ये मेजर करके भी दिखाया, इस टोटल यूटिलिटी के लिए मैं आपको यहां पे दोबारा वो बताता हूं कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम 1st यूनिट प्लस टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम 2nd यूनिट प्लस टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम 3rd यूनिट अप टू, अगर आप ये n यूनिट्स तक आप ये कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी किसके बराबर है? जितनी भी आपको यहां से टोटल यूटिलिटी जो यहां से डिराइव होती है, अगर हम उनको समेशन करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, टोटल यूटिलिटी के बराबर। इसी तरीके से हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इट इज एक्चुअली एडिशनल टू टोटल यूटिलिटी। सो चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट, और इसको हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली भी जो है मेजर कर सकते हैं, दैट इज टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ओके, तो जैसे कि अगर आप इस टेबल पे देखेंगे, इस टेबल में हमने एक्स कमोडिटी हमने कंज्यूम की है अप टू 6th यूनिट, हमारी टोटल यूटिलिटी गिवन है, और इससे हम मार्जिनल यूटिलिटी जो है इससे कैलकुलेट करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे होगी, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। तो मार्जिनल यूटिलिटी आप यहाँ पे 8 भी रख सकते हैं या डैश भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर हम दूसरा, जब हमने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, दैट मीन हमने 2nd यूनिट कंज्यूम किया, हमारी टोटल यूटिलिटी 14 है,
तो दैट मीन्स टोटल यूटिलिटी ऑफ n इज 14 माइनस n माइनस 1, 14 माइनस 8 दैट इज 6। और इसी तरीके से 18 माइनस 14 दैट इज 4, 2 0 माइनस 2। तो यहां पे अगर आप इनको देखेंगे, क्योंकि मुझे अब आपको ये पढ़ाना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो हमें पता चलेगा। एक तो हमें टेबल से भी पता चल सकता है, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका जो है वो है कि अगर हम इसको ग्राफ पे इसको ड्रॉ करें, यहां पे हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ले लेंगे इस साइड से, और यहां से हम क्वांटिटी हम ऑफ कमोडिटी ले लेते हैं। क्वांटिटी हमारे 6 तक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां से हम टोटल यूटिलिटी ले लेंगे, और इसके लिए हम ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल 3 का गैप में लेता हूं, 6 9 12 18। ओके, तो ये है हमारा टेबल 1 2 3 4 5। यहां से हम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ले लेंगे, और यहां से हम टोटल यूटिलिटी विद 3 गैप, 6 12 15 18 21। तो हमारा 20 तक का है, तो इसलिए हमने ये लिया। अगर आप देखेंगे कि जब हमारा टोटल यूटिलिटी 8 से शुरू होता है, यहां मतलब यहां से हमारा शुरू हो जाता है, और उसके बाद 14 है, सेकंड यूनिट पे 14 है, फर्स्ट यूनिट पे वो 8 है, तो दैट इज हेयर। सेकंड यूनिट पे 14 है, तो दैट मीन्स हेयर। और थर्ड यूनिट पे 18 है, तो थर्ड यूनिट यहां पे है 18। ओके, और फोर्थ यूनिट पे 20 है, तो दैट मीन्स समथिंग लाइक हेयर यहां पे। और फिफ्थ यूनिट पे भी 20 है, तो यहां पे आएगा। और सिक्स्थ यूनिट पे -2 है, सिक्स यूनिट पे 18 है, सॉरी, सिक्स यूनिट पे 18 है। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे, इट विल बी लाइक तो ये हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व बन के आ गई। और अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव करें, यहां पे अगर आप देखेंगे इट इज डिक्रीजिंग, ये हर किसी पॉइंट पे ये कम होती जा रही है। कि पहले ये 6 से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हुई है, उसके बाद 4 है, तो दैट मीन्स यहां पे होगी, और उसके बाद 2 है, तो दैट मीन्स समथिंग लाइक हेयर। फोर्थ पे ये 0 है, तो दैट मीन्स हेयर। फिफ्थ पे ये -2 है, तो समथिंग लाइक हेयर। तो अगर मैं इसको, दिस इज अवर मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, यहां से आपको अब समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह पूछा जाता है। तो हमने देखो एक चीज ये है कि हमने इस मार्जिनल यूटिलिटी को कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते देखा है, एक चीज यहां पे आप रियलाइज करेंगे। दूसरी चीज, आपने ये टोटल यूटिलिटी यहां तक फोर्थ यूनिट तक ये इंक्रीज हो रही है, फोर्थ यूनिट तक ये इंक्रीज हो रही है, उसके बाद ये कांस्टेंट है और ये फिर डाउन हो रही है। तो अगर मैं इसकी रिलेशनशिप को लिखूं कि इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, आप देखें कि ये डिक्रीज होती है कंटिन्यूअसली, तो हम ये कह सकते हैं कि टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। टिल मार्जिनल यूटिलिटी, सो पहला पॉइंट जो इनकी रिलेशनशिप का है, दैट इज टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। ओके, दूसरा पॉइंट, जहां तक पहला हमने कहा कि जहां तक ये पॉजिटिव है ये बढ़ रही है। दूसरा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। और यहां पे आपको मैं बताता चलूं, जहां पे ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है या टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सैचुरेशन बोलो। तो ये पॉइंट बहुत ही एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, तो उस पॉइंट को हम
पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। तो ये दूसरा वो जो है दूसरी रिलेशन जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी जीरो है, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। इसके बाद व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जैसे कि आपने देखा मार्जिनल यूटिलिटी हमारी निगेटिव भी चली जाती है, ये तो निगेटिव नहीं है। जब ये निगेटिव है, दिस टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग। अच्छा, तो हमने 3 स्टेप्स में इसकी रिलेशन देखी कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट decreasing rate. It is increasing at decreasing rate. When marginal utility is zero, total utility is maximum. When marginal utility is negative, total utility starts falling. तो यहां पे आपने एक अजीब सा पॉइंट देखा होगा कि ये मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, उसके साथ फॉल हो रहा है, लेकिन ये मार्जिनल यूटिलिटी आप देखेंगे बेटा कि ये पहले यूनिट से ही, जब आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो ये तब से ही फॉल हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये कंटिन्यूअसली फॉल क्यों हो रहा है, उसके लिए हमें एक चीज समझना होगा, वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये लॉ क्या है? व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली स्टेट्स as we go on consuming the units of particular commodity successively, as we go on consuming the units of particular commodity successively, marginal utility derived from each unit goes on diminishing. So that's the main reason why this MU is falling. हर किसी यूनिट पे ये कम क्यों हो रही है? तो इसके पीछे रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि अगर हम किसी कमोडिटी के, से फॉर एग्जांपल वी आर हियर कंज्यूमिंग एक्स कमोडिटी, अगर हम एक्स कमोडिटी के यूनिट्स पर्टिकुलर इसी कमोडिटी के सक्सेसिवली हम यूनिट्स उसके कंज्यूम करते जाएंगे, उससे क्या है, हर कोई एडिशनल यूनिट इसका कम मार्जिनल यूटिलिटी देगा। तो जो इससे मार्जिनल यूटिलिटी हमें जो दे रहे हैं हर कोई एडिशनल यूनिट, वो कम होगी एज कंपेयर टू जो इससे पहले दी थी। इसीलिए इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग द यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी सक्सेसिवली, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग फॉर ईच यूनिट। तो ये आपको यहां पे समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी काम आ जाएगा ये समझने के लिए। तो मुझे लगा कि यहां पे ये आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के यूनिट्स कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाएंगे, उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी हर कोई जो यूनिट हमें देगा वो कम होगी एज कंपेयर टू जो उससे पहले उसी कमोडिटी के यूनिट ने हमें दिया था। तो इस तरीके से हमने क्या समझा, व्हाट इज दिस टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड देयर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जो, अगर मैं आपको दोबारा ये बोलता चलूं कि जहां तक अगर मैं इसी पॉइंट को दोबारा इलाबोरेट करूं, तो इसके लिए मैंने ये भी कहा था when marginal utility is decreasing, total utility is increasing at decreasing rate। इसका क्या मतलब है कि जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसकी जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो हर किसी स्टेप पे कम पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। दैट इज जिसको मैंने कहा दैट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। होप यू हैव अंडरस्टूड। और दूसरा पॉइंट जो इसका है कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। और तीसरी जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वो है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा या पढ़ाने की कोशिश करूं, वो हमारा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल अप्रोच। तो वहां पे हमें ये कॉन्सेप्ट सभी काम में आएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पे ये समझाता चलूं। तो लिहाजा अगर आपको बाकी भी कंसेप्ट समझते हैं तो आप हमारी ये जो है हमारी ये वीडियो सीरीज ना सिर्फ फॉलो करें, ना इसको सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें। और आपके जो जितने भी हमारे यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कहीं पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में साथ में बताएंगे। थैंक यू, टेक केयर।